खुश आमदीद। आइए आज कुछ नई और दिलचस्प चीज़ों के बारे में जानते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं की बढ़ती हुई मार्केट के बारे में अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमीर ममालिक में ज़्यादातर सेहतमंद बालिग़ अफराद पहले ही अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। ये एहतियाती बयान बहुत सी नई मसनूआत के आने के बाद सामने आया है, जैसे कि प्रोटीन वाली आइस टी और यहाँ तक कि मशहूर शख्सियात के नाम से मंसूब पॉपकॉर्न। कंपनियां लोगों की प्रोटीन में दिलचस्पी का फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक हम में से अक्सर को इजाफी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। बरतानिया की हुकूमत ने एक बड़ा मंसूबा बनाया है। वो चाहते हैं कि अगले 10 सालों में इंग्लैंड में पैदा होने वाले हर बच्चे की मुकम्मल जीनियाती जांच की जाए। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट हर नौज़ायदा बच्चे की देखभाल का एक मामूल का हिस्सा बन जाएगा। इस मंसूबे का मकसद बीमारियों का इलाज करने के बजाय उनकी पेशगोई करना और उन्हें होने से रोकना है। जब बच्चा पैदा होगा तो इसकी नाफ की नाली से खून का नमूना लिया जाएगा। इस नमूने से बच्चे के पूरे डीएनए का नक्शा बनाया जाएगा। इससे डॉक्टरों को सैकड़ों मौरूसी और जल्दी शुरू होने वाली बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलेगी, वो भी अलामात ज़ाहिर होने से बहुत पहले। हाल जो एली से खून का टेस्ट होता है, इससे सिर्फ 9 बीमारियों का पता चलता है, लेकिन ये नया प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जदीद होगा। अफ्रीका भर में ज़राफ़े की आबादी पिछले साल में 90% तक कम हो गई है। शुमाली ज़राफ़े सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और जंगल में उनकी तादाद सिर्फ 7,000 से कुछ ज़्यादा रह गई है। अगरचे जनूबी ज़राफ़े की तादाद में कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन उनका मुस्तकबिल भी गैर यकीनी है। ज़राफ़े की हालत पर 2025 की रिपोर्ट बताती है कि कुछ आबादियों में इजाफे के बावजूद रहाइशगाहों के खात्मे और गैर कानूनी शिकार की वजह से ज़राफ़े के मादूम होने का ख़तरा अब भी मौजूद है। ज़राफ़े माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाते हैं जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच सकते, जिससे दूसरे जानवरों के लिए जगह बुनती है। जीनियाती तहकीक से ज़राफ़े के डीएनए में ऐसी तब्दीलियां मिली है जो इन्हें हाई ब्लड प्रेशर के साथ रहने में मदद देती है और उनकी मुनफरिद जिस्मानी खुसूसियात की वजह भी है। ज़राफ़े का आलमी दिन हमें उन जानवरों और उनके घरों की हिफाजत की फ़ौरी ज़रूरत की याद दिलाता है। गहरा समंदर अक्सर ऐसा लगता है जैसे इसमें बर्फ़ गिर रही हो। जब सतह पर मौजूद पौधों और जानवरों के नामियाती ज़रात नीचे की तरफ डूबते हैं तो वो धूल और दीगर मवाद के साथ मिलकर समुद्री बर्फ़ बनाते हैं। ये समंदरी मौसम का एक खूबसूरत नज़ारा होता है जो दुनिया के समंदरों में कार्बन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा को गर्दिश देने में अहम किरदार अदा करता है। अब 2 यूनिवर्सिटियों के मुहक्किकीन ने इस बारे में कुछ हैरान कुन नई बातें दरियाफ्त की हैं कि ज़रात समंदर जैसे तहदार मायत में कैसे डूबते हैं जहां माय की कसाफत गहराई के साथ बदलती है। उन्होंने अपनी तहकीक में दिखाया है कि ज़रात के डूबने की रफ्तार न सिर्फ माय की रगड़ पर मुनहसिर होती है, बल्कि इस बात पर भी मुनहसिर होती है कि वो अपने हजम के मुकाबले में कितनी तेज़ी से नमक जज्ब कर सकते हैं। एक मुहक्किक ने बताया कि इसका मतलब ये है कि छोटे ज़रात बड़े ज़रात से ज़्यादा तेज़ी से डूब सकते हैं। ये बात आम सोच के बिल्कुल बरक्स है, जहां हम समझते हैं कि भारी और बड़ी चीज़ें जल्दी डूबती हैं। मुहक्किकीन को उम्मीद है कि नई मालूमात से समंदर में ग़िज़ाई अज्जा के चक्कर को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही माइक्रोप्लास्टिक जैसे दीगर बारीक ज़रात के डूबने के अमल को समझने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आएंगी।